अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तलाल साहब, लास्ट एक वीडियो में किसी भी एक वीडियो में आपने जिक्र किया था कि जीटी रेडियल योकोहामा से बेहतर परफॉर्म करता है या उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है योकोहामा के मुकाबले में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि जीटी रेडियल क्यों बेहतर है। आज ज़रा आप इसको डिटेल में बता दीजिए कि जीटी रेडियल की परफॉर्मेंस योकोहामा के मुकाबले में क्यों ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा सवाल ये है कि जीटी रेडियल में कौन कौन से साइजेस आते हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। दूसरा सवाल जो है वो हम बाद में जवाब देते हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो पहला सवाल इन्होंने किया है हमारे सब्सक्राइबर ने, कि बेहतर क्यों है। अच्छा, अब ये जो है ये इस सेंस में इसके काफ़ी सारे पार्ट्स निकल आएंगे, क्योंकि बेहतर का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेहतर का मतलब है कि वो जनाब उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है या वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। असल हमारा क्राइटेरिया जज करने का ये होता है कि कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस कौन सी बेहतर है। उसमें हम आपके टायर की क्वालिटी को भी जज करते हैं, टायर की प्राइस को भी जज करते हैं, टायर की ड्यूरेबिलिटी को भी जज करते हैं, और फिर चौथा एक्सपेरिमेंट जो इसमें हम जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो ड्राइव को भी जज करते हैं। पाकिस्तान की सड़कों की कंडीशन, हमारे कस्टमर्स की नेचुरल ड्राइविंग हैबिट्स, उन सारी चीज़ों को जज करते हैं, तब हम रिकमेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा टायर ज़्यादा चलता है, तो उसका जो मैयर होगा वो ये होगा कि दो एक जैसी गाड़ियों में दोनों टायर अगर लगा के मुसलसल उनको चलाया जाए एक जैसी सड़क के ऊपर, तो जो टायर ज़्यादा चलेगा वो ज़्यादा चलने वाला होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना आपको एक जैसी कंडीशंस मिलती हैं, ना आपको एक जैसी ड्राइविंग हैबिट्स मिलती हैं, और फिर इसके अंदर सबसे बड़ी बात आ जाती है प्राइस की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीटी रेडियल क्यों बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि प्राइस में बेहतर है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ज़्यादा अफोर्डेबल है। योकोहामा जो जापान से बनकर आ रहा है और योकोहामा जो चाइना से बनकर आ रहा है, उन दोनों के मुकाबले में ये योकोहामा की प्राइस से ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है। बहुत ही मुनासिब कीमत में प्राइस जो है वो सबसे पहला फैक्टर हो गया इसके अंदर। दूसरा फैक्टर इसके अंदर आ जाता है टायर की परफॉर्मेंस। अच्छा, अब परफॉर्मेंस के अंदर भी फिर आपके अंदर जो है ना, टायर कंपनी जो है वो एक चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप योकोहामा की परफॉर्मेंस पूछेंगे तो ये ऐसे ही है जैसे आपने पूछा जाए कि टोयोटा की गाड़ियां कैसी चलती हैं, तो वो एक जैसी नहीं होंगी। उनमें आपके पास टोयोटा की दूसरी गाड़ियां, करोला भी है, टोयोटा की लैंड क्रूजर भी है, फॉर्चूनर भी है, सबकी परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। इसी तरह टायर्स के अंदर भी जब आप योकोहामा या जीटी रेडियल कंपनी की बात करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस आएगा टायर के पैटर्न से। अच्छा, पैटर्न की यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि असल जो परफॉर्मेंस का मैट्रिक होता है वो टायर का पैटर्न होता है। और जीटी रेडियल के अंदर जो जो मैक्सिमम ज्यादा चलने वाले दो पैटर्न और उसके अलावा तीसरा पैटर्न जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो मैं हमेशा बेहतर समझता हूं। उसकी वजूहत भी हैं। सबसे पहले इसका जो इको पैटर्न है, जो कि मैं अपने कस्टमर्स को दिखाता चलूं, तो ये जो है जो जीटी रेडियल का चैंपिरो इको पैटर्न कहलाता है। जीटी रेडियल चैंपिरो इको के नाम से ये जो है ये जाना जाता है। अच्छा, इसकी क्यों खूबी बेहतर है, ये क्यों बेहतर है बाकी दूसरे ब्रांड्स के निस्बत, जिसमें आपके पास जापानीज ब्रांड आ जाते हैं, उसके अलावा यूरोपियन ब्रांड्स आ रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। लेकिन जीटी रेडियल इसलिए बेहतर है कि दो मामलात में जीटी रेडियल चैंपिरो इको का टायर बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये कि इंतहाई मजबूत टायर है, ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा माइलेज देगा। पाकिस्तान की सड़कें जिस तरह की हैं, जहाँ पे आपको खड्डे जम भी हैं, रफ एंड टफ भी है, उन तमाम इन्वायरमेंट के अंदर बहुत अच्छा चलता है। टायर इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता, टायर में पंचर होने का ख़तरा बहुत कम है। जबकि योकोहामा या जापानीज दूसरे टायर्स हैं उसमें पंचर होने की रेशो निस्बतन ज़्यादा पाई जाती है। फिर दूसरी बात ये कि ये टायर जो है ये इंडोनेशिया से बनकर आता है, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी का आंसर है वो इस टायर के अंदर ज़्यादा होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत ज़्यादा अरसे तक, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में, बहुत ज़्यादा टाइम्स में ये आपके साथ जो है, गाड़ी के साथ जो है ये चल सकता है। और इसकी यही खूबी जो है जो इसको इको को, जो जीटी रेडियल का चैंपिरो इको है, इसको बहुत ज़्यादा मुमताज़ बनाती है। अच्छा, दूसरा पैटर्न इसका आता है जीटी रेडियल चैंपिरो इकोटेक के नाम से, और वो भी मैं अपने कस्टमर्स को दिखाता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा हाईली क्लासिफाइड कंसिडर किया जाता है जीटी रेडियल चैंपिरो इको। अच्छा, इसकी क्या वजह है, ये ज़्यादा इतना अच्छा क्यों कंसिडर किया जाता है? तो उसकी वजह है कि इसका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो इंतहाई अच्छा है ग्रिप के लिहाज से।
हैंडलिंग के लिहाज से, ग्रिप के लिहाज से आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो सेंटर रिप दी गई है जो कि इसको चैम्पिरो इकोटेक को फ्यूल एफिशिएंट बनाती है। इस टायर की खास टेक्नोलॉजी, इको टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो इसको फ्यूल सेविंग में भी बहुत मदद देती है। और ये जो पैटर्न है, ये इको पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा फ्यूल सेविंग भी आपकी बेहतर करता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो है स्पोर्टिंग रिब्स हैं जिसकी वजह से टायर की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। गाड़ी जब आप मोड़ते हैं हाई स्पीड में, उसके अलावा मुसलसल एकदम ब्रेक करते हैं, उसके अंदर टायर की ग्रिप जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। प्लस दूसरी बात ये कि ये टायर जो है ये हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए, कीचड़, पानी, मिट्टी के अंदर इसके अंदर साइप्स दिए गए हैं ताकि ये स्लिप नहीं हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमने शुरू में जिक्र किया था, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर आपको ऐसा टायर चाहिए जो आपको हाई कंफर्ट प्रोवाइड करे। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपने कहना है कि यार इससे ज़्यादा कोई टायर चलता है तो हो सकता है चल सकता हो, लेकिन क्या वो इस लेवल की कंफर्ट, क्या इस लेवल की ग्रिप प्रोवाइड करेगा? तो जीटी रेडियल चैम्पिरो इकोटेक का मामला ऐसा है कि इस लेवल की ग्रिप और कंफर्ट आपको बहुत ही कम, शायद नादिर ही दुनिया के किसी टायर में मिले। इसकी जो सॉफ्टनेस है वो बहुत एक्सीलेंट है, साइड वॉल की सॉफ्टनेस भी और टायर के ट्रेड की सॉफ्टनेस भी, जिसकी वजह से गाड़ी जब झटकों से गुजरती भी है तो बिल्कुल भी झटका जो है वो महसूस नहीं होने देता। कस्टमर जो है वो फील नहीं करता, ड्राइवर जो है वो फील नहीं करेगा और गाड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो ये आ गई परफॉर्मेंस मैट्रिक। उसके बाद इसका आ जाता है हमारे सड़कों के हिसाब से, जो आपके मैंने शुरू में बताया कि उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम प्राइस को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, माइलेज को देखते हैं, ड्यूरेबिलिटी को देखते हैं, प्लस कंफर्ट और हैंडलिंग को देखते हैं, तो ये टायर जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है बाकी जितने भी टायर हैं जो इस रेंज में ऑफ़र किए जाते हैं। बेशक इसके साथ के दूसरे टायर भी आपको जो है वो परफॉर्मेंस की रेंज में मिलेंगे, लेकिन फिर वो प्राइस में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप योकोहामा का एडवन DB V553 जो पैटर्न आता है वो जीटी रेडियल के चैम्पिरो इकोटेक के साथ सेम परफॉर्मेंस मैट्रिक में मैच करता है। सेम इसी तरह का पैटर्न है, इसी तरह की ग्रिप है, लेकिन अगर उसकी प्राइस देखी जाए तो वो तकरीबन 30 से 35% ज़्यादा महंगा होगा इस टायर की निस्बत। और उसकी भी मैं वजूहात बता देता हूँ अपने कस्टमर को। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह तो ये है कि ये इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर होने की वजह से इस कंपनी की अपनी लोकल रबर प्रोडक्शन है। जब इनकी रबर प्रोडक्शन अपनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, लोकल रबर प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है दुनिया के किसी भी ब्रांड के मुकाबले में। आप देखेंगे कि इंडोनेशिया में दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड तमाम, डनलप है, योकोहामा है, ब्रिजस्टोन है, वो अपने प्लांट्स इंडोनेशिया शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि ये 60 साल पुरानी इंडोनेशिया की इंडिजिनस कंपनी है। तो इनकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो जहाँ तक मैं समझाऊँ आपकी इस डिटेल में, जो लोग योकोहामा एडवान DB जैसा महंगा तरीन टायर डालते हैं, अगर वो इकोटेक का टायर डालते हैं तो सेम परफॉर्मेंस हो सकता है, उससे सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। और अगर आप थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो खास तौर पे हमारी छोटी गाड़ियां हैं जिन्होंने खड्डे जाम में ज़्यादा गुजरना होता है, उनके लिए चैम्पिरो इको और BXT का पैटर्न जो कि खास तौर पे सुजुकी मेहरान के लिए बनकर आता है वो भी अवेलेबल है। तो अब मैं आपको, आतिफ भाई, आपने पैटर्न्स का जिक्र किया, गाड़ियों का जिक्र किया, तो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पैटर्न आते हैं, कौन कौन सी गाड़ियों के लिए आते हैं और उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन चलने वाली गाड़ियां हैं, जो कि सुजुकी मेहरान है। उसके अलावा पुराने मॉडल की जो 2010-12 मॉडल की आल्टो आ जाती है, उसके अलावा कोरे है। सुजुकी मेहरान में ओरिजिनल साइज़ लगकर आता है 145-70-12। उसमें जीटी रेडियल ख़ास अपना पैटर्न चैम्पिरो BXT प्लस ऑफ़र करता है। और इसकी खूबी ये है, जैसे मैंने आपके इको के टायर के बारे में बताया कि ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मजबूती बहुत अच्छी होगी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद टायर इंतहाई सॉफ्ट होगा, बहुत कंफर्टेबल होगा, नरम टायर होगा, हार्डनेस बिल्कुल नहीं होगी। ये 145-70-12 में भी अवेलेबल है और 155-70-12 में भी सेम पैटर्न जो है वो अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएगी। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जानते हैं प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जीटी रेडियल जो है वो अभी पिछली पुरानी प्राइसेस पे ही मौजूद है, उसी पे आपको मिल जाएगा। ये कुछ अरसे के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होने जा रही। 15 से 20 दिन के लिए सेम प्राइस रहने वाली है। पिछले एक साल से जो प्राइस चल रही है 11,500 का 45-70-12 और 12,500 का 55-70-12 जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आतिफ भाई, अगर आप जो है वो
लोडिंग का काम करते हैं। और उसके जो सुजुकी की जो पिकअप आती है, जिसको हम सुजुकी का जो पिकअप बोलते हैं, उसके अंदर आप टायर लगाना चाहते हैं तो 155 R12 8 प्लाई का 8PR का टायर जो है वो आपके लिए GT रेडियल में आता है, मैक्स मिलर प्रो, जो कि 14,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है जी। इसका टायर जो है वो हैवी ड्यूटी लोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 155 80 13 की, जो कि आपकी सुजुकी आल्टो, सुजुकी वैगन आर, नई मॉडल की जो सुजुकी आल्टो आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, सुजुकी वैगन आर है। उसके अलावा 13 साइज़ में जो जापानीज़ 660 सीसी गाड़ियाँ आती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। GT रेडियल चैम्पिरो इको 155 80 13 में भी अवेलेबल है और 165 70 13 में भी अवेलेबल है। दोनों साइज़ अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा पतला टायर, फ्यूल एवरेज ज़्यादा अच्छी रखना चाहते हैं तो 155 80 13, क्योंकि आजकल फ्यूल की प्राइसेज जिस तरह महंगी हो रही हैं तो 155 80 13 बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आपकी गाड़ी का टायर कम्पैक्ट होगा तो फ्यूल एवरेज आपको अच्छी मिलेगी। लेकिन खूबी वही है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि टायर इंतहाई सॉफ्ट होगा, इंतहाई कंफर्टेबल होगा, कंफर्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ये दोनों टायर जो हैं 155 80 13 और 165 70 13 आपको 15,000 रुपये में एक टायर जो है ये अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 175 70 13 की, जो कि आपकी सुजुकी पुरानी सुजुकी कल्टस में लगता है। उसके अलावा 13 साइज़ की बेशुमार गाड़ियां हैं, होंडा सिटी के पुराने मॉडल हैं, लियाना है और बेशुमार गाड़ियां हैं जो कि 13 रिम में आती हैं। 175 70 13 का टायर जो है वो इकोटेक पैटर्न में अवेलेबल है। अब ये इकोटेक पैटर्न यहाँ से आपको जो है वो देखना नज़र आना शुरू हो जाएगा और वो जो है वो आपको 15,750 रुपये में बहुत ही अच्छी ऑप्शन 175 70 13 अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप नई कल्टस की बात करेंगे, तो हमने पुरानी कल्टस की बात की, तो नई कल्टस की बात करें तो उसमें 165 65 14 का साइज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो इसके अलावा किया पिकांटो में भी यूज़ होता है। और जापानीज़ 660 सीसी गाड़ियाँ दोबारा जो 14 रिम के साथ आती हैं उनमें ओरिजिनल तो 155 65 14 लगता है, लेकिन 165 65 14 ही इस्तेमाल किया जाता है। वो ये टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। GT रेडियल का चैम्पिरो इकोटेक, मेड इन इंडोनेशिया, और प्राइस बहुत ही मुनासिब। मैंने अब आपको फिर बताया कि प्राइस के मामले में ये टायर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट कर रहा है और बहुत ही एक्सीलेंट प्राइस है। 16,500 रुपये में ये 65 65 14 का चैम्पिरो इकोटेक पैटर्न अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन 175 65 14 में भी अवेलेबल है, जो कि 17,000 पर टायर जो है वो अवेलेबल है। अच्छा आतिफ भाई, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कॉमन गाड़ियां हैं। होंडा सिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है सॉफ्ट टायर के लिए। सिटी में ख़ास तौर पे लोगों का एक बहुत बड़ा जो डिमांड होती है वो ये होती है कि सस्पेंशन इतनी सॉफ्ट नहीं है, तो हमें कंफर्टेबल सॉफ्ट टायर चाहिए। तो उसके अंदर GT रेडियल का जो चैम्पिरो इकोटेक पैटर्न आता है वो 185 65 15 में अवेलेबल है। ये आप होंडा सिटी के अलावा जो टोयोटा यारिस है उसमें भी लगा सकते हैं और चंगान एल्फिन के अंदर भी यही साइज़ यूज़ हो रहा है। 185 65 15 चैम्पिरो इकोटेक। इकोटेक के बारे में मैंने आपको खूबियाँ तमाम बता दी हैं, तो ये तमाम परफॉर्मेंस मैट्रिक इसके वही होंगे। प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही मुनासिब 21,000 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरे ब्रांड जो भी आप देखेंगे वो प्राइस में 25 से 20% ज़्यादा मिलेंगे। तो 21,000 में ये एक टायर अवेलेबल है। इसी तरह 195 65 15 में भी यही टायर जो है वो आपको 21,500 रुपये में मिल जाएगा। 21,500 में 195 65 15 आपको टोयोटा करोला के लिए, उसके अलावा जो जितनी भी 15 साइज़ की गाड़ियाँ आती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप टोयोटा करोला में साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 205 65 15 का साइज़ भी जो है वो अवेलेबल है, जो कि अगेन बहुत अच्छी ऑप्शन है। 23,000 रुपये में एक टायर अवेलेबल है इंक्रीज साइज के साथ। 205 65 15 लोग मोस्टली होंडा रिबॉर्न और रीबर्थ में भी लगाते हैं। बिल्कुल, होंडा रिबॉर्न है, रीबर्थ है, उसके अलावा प्रीमियो है, उसके अलावा जो आपकी पुराने मॉडल की सेडान आती हैं, जो पुराने मॉडल की क्राउन्स हैं, कैमरीज हैं, उसके अलावा बहुत सारी टोयोटा करोला और पुराने मॉडल की जो ग्रैंडी है उसके अंदर भी ये साइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब नए मॉडल की ग्रैंडी का जिक्र करें तो वो 16 साइज़ में आ जाती है। उसके लिए GT रेडियल 205 60 16 चैम्पिरो इकोटेक भी मिल जाएगा और 205 60 16 GT रेडियल चैम्पिरो AS UHP भी मिल जाएगा। दोनों टायर जो हैं वो 205 55 16 में भी अवेलेबल हैं, 205 60 16 में भी अवेलेबल हैं। तो इसकी प्राइस जो है आती भाई बहुत ही मुनासिब, 26,000 रुपये का ये एक टायर है, 26,000 रुपीज़ का एक टायर है और नए मॉडल की 16 साइज़ की गाड़ियों के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल ऑप्शन है। सही है, 205 55 16 और 205 60 16। हाँ, दोनों में मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। प्राइस दोनों की सेम है, लेकिन ये आपको UHP अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस पैटर्न मिलेगा
जो कि टूरिंग एएस के नाम से आता है, और ये वाला जो है आप टेम्पीरो इकोटेक का जिक्र पहले भी कर चुके हैं। दोनों जो हैं वो आप टोयोटा ग्रैंडी में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 16 साइज़ की जितनी भी नई कार्स आ रही हैं उन तमाम गाड़ियों के अंदर ये यूज़ हो सकता है। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने काफ़ी अच्छी डिटेल बता दी, जीटी का भी इंट्रोडक्शन करवा दिया और प्राइसेस भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।